हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 2/7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम सामान्य विज्ञान के सेल के बारे में टॉप 45 एमसीक्यू सवाल लेकर आए जो दोस्तों जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर, देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को साइंस का मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों पहला सवाल पे आ गया। पहला सवाल पे दोस्तों हम लोग का दे रखा है कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो कोशिका की दोस्तों खोज जो है वो किसने की थी, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। दोस्तों एक चीज जरूरी बात, आप लोग भी एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और आप लोग को भी हमारे साथ बनाते हुए चलना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों कि जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया, ठीक है। जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किसने किया दोस्तों, तो इसका सही जवाब जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटनी वन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारे साथ आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI सवाल होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों 45 में 45 अगर आप लोग लगा लेते हैं दोस्तों, तो हम आप लोग को गारंटी के साथ कहते हैं यहाँ पे 6 या 7 नंबर आप लोग को यहाँ से 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस दोस्तों किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती, ठीक। पौधों में जो है दोस्तों कोशिका में कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, यह सवाल हम लोग से, यह चीज हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, ठीक है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिक, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, CHL हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो दोस्तों, इससे सवाल आप लोग से पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दे रखा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखते हैं कि हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया। अगला सवाल में दे रखा है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मघाती थैली, ठीक है। आत्मघाती थैली दोस्तों किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा DNA पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा DNA पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया DNA, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे कोशिका में, ठीक है, पौधों के कोशिका में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन से दोस्तों, लिपिड और प्रोटीन से क्या होता है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल किसने दिया, प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल
किसने दिया? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगर और निकोलस ने। ठीक है, सिंगर और निकोलस ने दोस्तों क्या किया है? प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल दिया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में दे रखा है कि गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थों का पैकेजिंग। ठीक है, पदार्थों का पैकेजिंग को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी तंत्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ठीक है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेक्यूल। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों साइंस का भी टॉप ऐसे एमसीक्यू सवाल आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों क्या दे रखा है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? ठीक है, डीएनए दोस्तों कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी जगह। ठीक है, उपयोग सभी जगह में दोस्तों क्या होता है? डीएनए पाया जाता है, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और फ्लोरोप्लास्ट में भी। ठीक है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों? प्रोकैरियोटिन। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों क्या नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक नहीं होता है। ठीक है, नाभिक नहीं होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा है, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों, माइटोसिस। माइटोसिस किसमें होता है? माइटोसिस दोस्तों किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु में माइटोसिस होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में दे रखा है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस दोस्तों कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दे रखा है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? ठीक है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से इस क्रोमोसोम बने होते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा, मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46 होते हैं। ठीक है, इनको ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल में दे रखा, आरबीसी में क्या नहीं होता है? आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाभिक नहीं होता है। ठीक है, तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। और अगला सवाल में दे रखा है कि कोशिका का तरल भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका का तरल भाग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? कोशिका का सबसे छोटा अंग दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया। कोशिका सिद्धांत में दोस्तों संशोधन किसने किया, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विर्चो ने। किसने किया था दोस्तों, विर्चो ने कोशिका संशोधन में काम किया था। ठीक है, इसका सही जवाब विर्चो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा कोशिका की सीमा क्या बनाती है। कोशिका की सीमा क्या बनाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली कोशिका की सीमा बनाती है। ठीक है, कोशिका की सीमा दोस्तों कोशिका झिल्ली बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल में क्या दे रखा है, प्लास्टिक किसमें पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौधे कोशिका में। ठीक है, पौधे कोशिका में दोस्तों प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में दे रखा है अमीबा किस प्रकार का जीव है। अमीबा किस प्रकार का जीव है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एको कोशिकाएं दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमीबा इस प्रकार का जीव है, तो एको सिकिया इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बोल देते हैं कि अगर 45 में 45 जितने भी भाई बहन अगर लगा लेते हैं उसका दोस्तों यहाँ पे 6 या 7 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। जितना सवाल हम यहाँ पे लेकर आए हैं सारा सवाल हमारे साथ बनाते हुए सभी को चलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे क्या दे रखा है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा, यानी कि सभी जीव कोशिकाएं से बने होते हैं, ये भी सही है। तो कोशिका जीवन की इकाई भी होती है, ये भी सही है। कोशिका पूर्व कोशिका से बनी होती है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का ए, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया का कोशिका सबसे छोटा कोशिका होता है, याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में दे रखा दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी दोस्तों क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा कोशिका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है। कोशिका का मुख्य रासायनिक घटक दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल दोस्तों हो जाएगा कोशिका का मुख्य रासायनिक घटक। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, बहुत बार रेलवे ग्रुप के एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा प्रोटीन निर्माण का कोड कहाँ होता है। प्रोटीन निर्माण का कोड कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए में इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, अगला सवाल में दे रखा है कोशिका में एटीपी कहाँ बनता है। ठीक है, कोशिका में दोस्तों एटीपी कहाँ बनता है। ठीक है, कोशिका में एटीपी कहाँ बनता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों एटीपी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया। अगला सवाल में दे रखा है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है कि हमको थोड़ा प्यार और सपोर्ट करने का। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया। अगला सवाल में दे रखा कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या है। कोशिका में
ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी। एटीपी जो दोस्तों कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कोशिका विभाजन की पहली अवस्था क्या है? कोशिका विभाजन की पहली अवस्था क्या है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दे रखा है नाभिक की झिल्ली को क्या कहते हैं? नाभिक की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इनके ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे। अगला सवाल में दे रखा है राइबोसोम किससे बने होते हैं? ठीक है, राइबोसोम किससे बने होते हैं दोस्तों? आरएनए से और प्रोटीन से या फिर डीएनए से या फिर लिपिड से या फिर स्टार्च से। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरएनए और प्रोटीन से दोस्तों जो है राइबोसोम बने होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल में दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम ने। इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या आ जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है पौधे कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या है? पौधों में दोस्तों कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संग्रह। ठीक है, संग्रह जो है दोस्तों पौधों में कोशिका में बड़ी वैक्यूल का कार्य करता है। ठीक है, हमको ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम 45 सवाल लेकर आए थे, 45 हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे अगर 45 में 45 अगर लगा लेते हैं तो उसको दोस्तों यहाँ पे 7 या 8 नंबर या तक 10 नंबर तक भी गारंटी के साथ हम बोल दे रहे हैं, यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं तक वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।